सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हैं सब सुरक्षित हैं और अच्छे से हैं। चलिए आज हम लोग इतिहास के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में यह आता है या दोनों से यह बिलोंग करता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है हम लोगों का आज भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन और इस्लाम। टॉपिक हम लोग का है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट एंड इस्लाम। ये हम लोगों का टॉपिक, यानी हम लोग इस बात को समझेंगे कि भक्ति आंदोलन के उद्भव और उसके विकास में इस्लाम यानी एक धर्म या कहें इस्लाम की जो सत्ता, इस्लामिक सत्ता 1206 के आसपास, आपको पता होगा कि 1206 के आसपास भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना। हाँ, शुरुआत में जो लोग स्थापित किए इस्लामिक सत्ता को भारत में वह तुर्क थे। तो तुर्क सत्ता की स्थापना कहें या इस्लामिक सत्ता की स्थापना कहें, एक नए धर्म का भारत में प्रवेश है। इसका क्या भक्ति आंदोलन के साथ क्या संबंध है? क्या इसके विकास में, भक्ति आंदोलन के विकास में इस्लाम की कोई भूमिका है या नहीं है, इसी को हम लोग देखें। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर भक्ति है क्या। आप कहेंगे सर ये तो आम सी बात है, हम लोग कहते हैं पूजा पाठ भक्ति करना, ये तो आम बात है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं ईश्वर की भक्ति। तो यहां पर जो आप समझ रहे हैं वही मैं भी समझ रहा हूं, है बहुत आम बात, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है कि भक्ति कोई चीज। लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें एक माइन्यूट सी बात है, इसको समझना होगा। समझना ये है, बस चीजों को समझते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है, बेसिकली भक्ति आंदोलन, ये मध्य काल यानी मिडाइवल इंडिया की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पूरे मिडाइवल इंडिया में रिसर्च कहूं तो 1206 से लेकर पूरे मध्यकाल 1707 1707 तक भक्ति आंदोलन चलता है, भक्ति फिलॉसफी चलती है। लेकिन इसकी शुरुआत मध्यकाल से पहले हो जाती है। ठीक, तो पहले हम लोग ये समझेंगे थोड़ा सा कि ये भक्ति वर्ड है क्या और ये क्यों आया। तो इन भक्ति को जानने से पहले एक चीज को पहले समझते हैं कि हमारा समाज जो मिडाइवल इंडिया से पहले, मध्यकाल से पहले, यदि हम लोग कह सकते हैं प्राचीन काल था, आपको पता ही होगा मध्यकाल से पहले प्राचीन काल है। और प्राचीन काल मतलब एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में जब हम लोग मध्यकाल की शुरुआत करते हैं यानी मिडाइवल इंडिया की शुरुआत करते हैं, तो मिडाइवल इंडिया से पहले एंशिएंट इंडिया का जो लास्ट टॉपिक है वह है जिसको हम लोग कहते हैं राजपूत पीरियड या प्री मिडाइवल इंडिया, यानी पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल। मध्यकाल से पहले प्राचीन काल होगा और प्राचीन काल का अंतिम अध्याय, अंतिम चैप्टर हम लोगों का ये मिलता है पूर्व मध्यकाल या प्राचीन काल। और ये जो काल है यानी पूर्व मध्यकाल, वैसे तो बहुत पहले से ही, यदि कहा जाए प्राचीन काल में बहुत पहले से ही, लेकिन खासकर
यहां तक आते आते, यानी प्राचीन काल जहां से शुरू हुआ है, यहां से यहां तक आते आते एक सफर धर्म यानी हिंदू धर्म, जिसको आप सनातन धर्म भी कहते हैं, प्राचीन काल में माना जाता है वैदिक काल, वैदिक पीरियड से कहीं न कहीं हिंदू फिलॉसफी या वैदिक धर्म आया। वहां से जो धर्म की एक शुरुआत हुई, उसने राजपूत काल तक आते आते एक लंबा सफर तय किया, और राजपूत पीरियड तक आते आते ये धर्म कहीं न कहीं बहुत ही रिचुअलिस्टिक हो गया, बहुत ही कर्मकांडीय हो। शुरुआत में ऐसा नहीं है। यदि कहा जाए कि वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में जब से धर्म, हिंदू धर्म या हिंदू फिलॉसफी, वैसे तो उस दौर में हिंदू फिलॉसफी या हिंदू धर्म जैसा कोई शब्द था नहीं, यदि कुछ था तो वो ब्राह्मण धर्म था, वही आगे चलकर हिंदू धर्म के रूप में सामने आता। लेकिन जो भी है इसको समझते, यानी ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जिसकी शुरुआत वैदिक काल में हुई, वो पूर्व मध्य काल तक आते आते उस रूप में नहीं, कई विकृतियां आ गई धर्म में, जैसे बहुत सारी विकृतियां, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे पुरोहितवाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्टिजिज्म, ठीक है, पुरोहितवाद। दूसरा है बहुदेववाद, यानी पॉलिथिज्म, ये क्या है? प्रेस्टिजिज्म। और तीसरा मेन बात यह है कि धर्म का स्वरूप कर्म कांडीय हो गया, रिचुअलिस्टिक, यानी एक धर्म जो वैदिक पीरियड में स्टैब्लिश हुआ, जिसका आगे विकास होता चला गया, वो धर्म पूर्व मध्यकाल तक आते आते बहुत ही रिचुअलिस्टिक, बहुत ही कर्मकांडीय स्वरूप को ले चुका था, और उसमें पुरोहितवाद, बहुदेववाद जैसी कई बातें आ गई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, धर्म में आई हुई विकृतियां थी, कहीं न कहीं बुराइयां, और ये धर्म को बहुत ही कठोर कर रहा था। ये चीजें धर्म को एक बहुत ही कठोर स्वरूप प्रदान कर रहा है। आम जनता, आम लोग कहीं न कहीं उस धर्म से अपने आप को कटाव महसूस कर रहे हैं। ये जो बुराइयां हैं जो पूर्व मध्य काल में आई, इसने क्या किया? धर्म के स्वरूप को बुरा कर दिया, और आम व्यक्ति, खासकर निचले तबके का व्यक्ति, अपने आप को इस धर्म से जोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि पुरोहितवाद, बहुदेववाद और कर्मकांड ने मिलकर के धर्म को किसी खास वर्ग के हित में बनाकर रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया, जो इसकी शुरुआत यहां से हुई, यहां पर आकर बुरी हो चुकी, और इस बुराई, जो धर्म में ये बुराई आ गई थी, उसका सीधे प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज शुरू से लेकर आज तक धर्म पर आधारित समाज है, रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी। यदि धर्म बुरा है तो उसका प्रभाव सीधे आपके समाज में दिखेगा। जैसे ये सब बुराई धर्म में है, इसी का परिणाम है कि हमें उस समय, यानी अपने समाज में हमें अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कहीं न कहीं सती, कहीं न कहीं दास प्रथा, स्लेवरी, ये बहुत सारी चीजें हमें नजर आएगी हमारे समाज में। कारण धर्म बुरा होने के कारण समाज भी बुरा है, और क्यों? क्योंकि समाज धर्म पर आधारित है। तो इसी धर्म में सुधार के लिए, यानी रिलीजियस रिफॉर्म के लिए भक्ति की संकल्पना आई, भक्ति की आइडियोलॉजी, और भक्ति का मूल मकसद है भारतीय धर्म या हिंदू धर्म, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म में सुधार करना, और ये सब जो बातें आई हैं इसको दूर करके, धर्म की कठोरता को दूर करके उसको अति सरल रूप प्रदान करना, ताकि यह धर्म जो कुछ वर्गों तक सिमट कर रह गया है उसकी पॉपुलैरिटी बने। देखिए,
कोई भी चीज बहुत सिंपल है तो उसको हर कोई अपनाएगा, और यदि वह बहुत ही कठिन है तो लोग उससे धीरे धीरे अपने आप को दूर करेंगे। ठीक है, तो जरूरी इस बात की थी कि धर्म के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए और उसको सरल रूप दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करे। चलिए अब आते हैं, थोड़ा और कुछ बातें करते हैं। जैसे यानी थोड़ा सा अब आते हैं भक्ति। भक्ति क्या है? पहले भक्ति क्या है जरा समझे। भक्ति मतलब उपासना। ये उपासना या भक्ति है क्या? देखिए, भक्ति ये बात कहता है, भक्ति की जो फिलॉसफी है वो इस पर बेस्ड है कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच, क्रिएचर एंड गॉड के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट हो सकता है। यानी व्यक्ति और ईश्वर के बीच प्रत्यक्ष संबंध की स्थापना हो सकती है और इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। यानी इसने सीधे पुरोहितवाद पर प्रहार कर दिया, प्रीस्टिज्म पर हैमर कर दिया, क्योंकि पुरोहितवाद वो सबसे बड़ा कारण था जिसने धर्म के स्वरूप को बड़ा ही रिचुअलिस्टिक, बड़ा ही कर्मकांडीय बनाकर रखा। यह कर्मकांडीय का मतलब बलि, सैक्रिफाइसेस इत्यादि है ना। तो कहने का मतलब असल में एक वर्ग, जो पुरोहितों का एक वर्ग है जो सोसाइटी में बहुत ही डोमिनेंस रखता है अपना, वो अपनी मोनोपोली को बनाए रखने के लिए धर्म के स्वरूप को ऐसा बनाकर रखा, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर की आराधना करना चाहता था और करता भी। ठीक, लेकिन ईश्वर और व्यक्ति के बीच में संबंध पहले डायरेक्ट नहीं थे, बीच में पुरोहित था। वो बड़े बड़े यज्ञ करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान करेगा, तब जाकर के आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी या आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन भक्ति जस्ट इसके विरुद्ध। भक्ति ने इस संकल्पना को जन्म दिया कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो सकता है और वह उपासना के माध्यम से प्रत्यक्ष संबंध को स्थापित कर सकता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा ही हाथ जोड़ करके आंख बंद करके ईश्वर की आराधना करे, कोई जंगलों में जा करके है ना किसी पेड़ के सामने खड़ा होकर ईश्वर की आराधना करे, कोई ईश्वर की साकार प्रतिमा यानी ईश्वर को एक मानवीय रूप देकर उसकी साकार प्रतिमा को सामने में रख करके उसकी पूजा करे और ईश्वर को प्राप्त करे अपनी उपासना के माध्यम से। भक्ति इसी का नाम है। यानी ईश्वर और व्यक्ति के बीच में सीधा संबंध, और जिसने पुरोहितवाद पर प्रहार किया और कर्मकांडीय स्वरूप किया। अब प्रश्न उठता है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी कहा जाए, एक बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील मानी जाए। ठीक है, अब देखते हैं इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से। कहीं ना कहीं ये भक्ति आंदोलन, जैसे कि चलिए इससे थोड़ा पहले एक चीज और चीजों को समझ लें कि यानी इसका मतलब क्या हुआ, धर्म बुरा है ना, धर्म बुरा, हाँ, और इस बुराई को दूर करने के लिए भक्ति आया है ना। इस बुराई को दूर करने के लिए क्या आया, भक्ति आया। इसका मतलब क्या है, इस अर्थ में यह एक रिफॉर्म मूवमेंट था। क्या था, एक रिफॉर्म मूवमेंट। यानी हम लोगों ने ये कोशिश की, कुछ लोगों ने आगे बढ़कर कोशिश की कि इस भक्ति, इस धर्म में सुधार किया जाए और इस रूप में भक्ति आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन कहा जाए। अब आगे आते हैं, थोड़ा और बातें करते हैं, थोड़ा और चीजों को देख। भक्ति आंदोलन की शुरुआत माना जाता है शंकराचार्य के दर्शन से हुआ, फिलॉसफी ऑफ शंकर। पूर्व मध्यकाल, प्री मिडावल पीरियड के ये थे, एक बहुत बड़े फिलॉसफर, थिंकर और रिवाइवलिस्ट कहा जाए। हिंदू धर्म के रिवाइवल में उसके दोबारा से
उसकी ग्लोरी को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भारत के 4 विभिन्न कोनों में 4 मठों की भी स्थापना की। उधर एक प्रश्न उठता है, आपके पीटी के लिहाज से एक प्रश्न उठता है कि भक्ति आंदोलन के शुरुआत या कहा जाए भक्ति आंदोलन के बीज सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं शंकर के दर्शन में आपको सीड्स ऑफ यानी बीज भक्ति आंदोलन के बीज। फिर आगे भक्ति आंदोलन वही फिलॉसफी जो आपको बताई गई, धर्म को सिंपल फॉर्म देना, पुरोहितवाद को निकालना, जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करना। तो भक्ति आंदोलन जिसके बीच शंकराचार्य के दर्शन में थे, उस फिलॉसफी को, भक्ति आंदोलन के उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के अलवार एंड नैनार संतों ने। अलवार और नैनार, अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन के शंकराचार्य के बाद, ये दक्षिण भारत के संत हुए हैं, खासकर तमिल क्षेत्र। इसमें अलवार संत जो है ये वैष्णव हैं, यानी विष्णु की उपासना करते हैं। इनकी संख्या लगभग 18 है। अलवार विष्णु संत, विष्णु के उपासक संत, संख्या 18। वहीं नैनार संत लगभग 63 हुए हैं और ये सैव्य यानी शिवा की पूजा करते थे। शिवा संत माना जाएगा इनको, शिव भक्ति में लीन, शिव आचार्य। तो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों, जो कि विष्णु और शिव के फॉलोअर्स संत थे, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा भक्ति आंदोलन के फिलॉसफी को आगे बढ़ाने। फिर हम लोग देखते हैं, ये पहला, दूसरा, अब आते हैं तीसरी बात। भक्ति आंदोलन के उदय में इन दोनों का तो योगदान था ही, और उसके विकास में भी कहीं न कहीं एक और आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ था, यह है नाथपंथी आंदोलन, यानी नाथपंथी मूवमेंट। यह एक उदारवादी लिबरल आंदोलन था। इसका भी वही बात था, इसने उस समय के समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उस पर प्रहार किया और धर्म को भी अच्छा करने की कोशिश की। और इस आंदोलन का भी, दक्षिण भारत के नाथपंथी आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा भक्ति आंदोलन के उद्भव और उसके विकास। ये सभी आपको देखने में लग रहा होगा कहीं न कहीं ये दक्षिण भारत से ही संबंध है, चाहे शंकर हो, चाहे अलवार नैनार हो, और उदारवादी आंदोलन नाथपंथी। लेकिन उत्तर भारत में, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर भारत में कहा जाए, इस एरिया में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को पहुंचाने का जो श्रेय है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को जो ले जाने का श्रेय है, वो रामानंद को है। रामानंद। यहां पर इस बात को समझना होगा कि यहां 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन या उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के पहले संत कौन है, तो हम रामानंद को। दूसरा, यदि प्रश्न ये आता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन की फिलॉसफी को, उसके दर्शन को कौन ले गया, या उत्तर और दक्षिण के बीच में किसने सेतु के रूप में कार्य किया, एक ब्रिज के रूप में कार्य किया, तो हम कहेंगे रामानंद। एक तीसरा प्रश्न भी पूछा जा रहा है, उस पर भी ध्यान देंगे। यहां पर बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि कई बार यह प्रश्न भी आया है कि वास्तविक अर्थ में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है। शब्द पर गौर कीजिएगा, रियलिटी। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यदि प्रश्न ये आता है कि इन रियलिटी भक्ति मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था वास्तविक अर्थ में, तब हम लोग रामानंद कहेंगे।
रामानंद, ऐसा प्रश्न आ रहा है ध्यान रखें। रामानंद के 12 शिष्य थे, कबीर भी उनमें से एक था, याद रखेंगे। कबीर है, रविदास है, धन्ना है, सगना है, कई लोग थे। ये बात का विषय है, कुछ चर्चा किसी और दिन पे। तो याद रखेंगे हाँ इस बात। तो कहीं ना कहीं जिसकी शुरुआत शंकर और इस ढंग से आगे बढ़ी, और रामानंद ने भक्ति आंदोलन की फिलॉसफी, उन सारी बातों को, अच्छी बातें, उपासना पद्धति, धर्म के कठोर स्वरूप में परिवर्तन, ये बातें दक्षिण से उत्तर भारत की ओर ले। चलिए अब आगे आते हैं एक टॉपिक, यानी जो मेन बात जहां से बातें शुरू हुई थी, यानी भक्ति आंदोलन और इस्लाम। यानी जिस टॉपिक के साथ हम लोगों ने कहानी शुरू की थी, अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई। अब हम लोग वहीं जाएंगे, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी था कि आखिर भक्ति आंदोलन है क्या, और कब आया, और कहीं ना कहीं किस पृष्ठभूमि में आया, ठीक कारण क्या, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जिस टॉपिक को लेकर बात शुरू किए थे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग का टॉपिक था भक्ति आंदोलन, यानी भक्ति मूवमेंट और इस्लाम, है ना। इन दोनों में क्या है, कुछ बात है, कुछ रिलेशन है क्या, कहीं कुछ बात छुपी हुई, कहीं कुछ बात छुपी हुई तो नहीं है, इसी को हम लोग आज समझने की कोशिश करें। देखिए, सच्चाई यह है कि जब इस्लाम भारत में आया, इस्लाम इंडिया में आया, तो उसने एक चुनौती उत्पन्न कर दी, एक चैलेंज उत्पन्न कर दिया। किसके सामने उत्पन्न किया? तो इंडियन रिलीजन, जिसको आप बोल सकते हैं हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन के सामने एक चैलेंज उत्पन्न कर दिया। क्या था ये चैलेंज? हाँ, तो जरा हम लोग इस्लाम पर करें। देखिए, इस्लाम में मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट है, एक ईश्वरवाद। एक इस्लाम में मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट है, यानी एक ईश्वरवाद, ठीक है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं कास्टिज्म पर, या कास्टिज्म है नहीं, क्या है? कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद भी नहीं। तीसरा, कहीं ना कहीं छुआछूत वाला जो संकल्पना है, यह भी नहीं। यानी एक तरफ जब लगभग कहा जाए 1206 में इस्लामी सत्ता की भारत में स्थापना होती है, एक नया धर्म शासक वर्ग का धर्म बनता है, हाँ, तो उसमें कुछ बातें हैं जो हमारे धर्म, यानी 1206 से पहले जो हमारा धर्म है उससे बहुत अलग है, और वो अच्छा है। हमारे यहाँ कास्टिज्म, हमारे धर्म में या हमारे समाज में छुआछूत है, हम लोग बहुदेववाद है, और बहुत सारी बातें और भी। कहीं ना कहीं इस्लाम का ये कैरेक्टर, उसके एक ईश्वरवाद का कैरेक्टर, उसके नॉन कास्टिज्म का कैरेक्टर, उसके अनटचेबिलिटी के जो उसमें संकल्पना है ना होना, कहीं ना कहीं उसके एट्रैक्टिव स्वरूप को प्रेजेंट करता है। इस्लाम अपनी इस फिलॉसफी के कारण जो समाज में वो वर्ग जो बहुत ही नीचे था, जहां, है ना, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा धर्म पूर्व मध्यकाल तक आते आते कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि धर्म बुरा है। बहुत सारे लोग उस धर्म से अपने आप को अलग किया हुआ महसूस करते,
आप सोच सकते हैं, यदि आप किसी को कहते हैं कि आप हिंदू हैं लेकिन आप मंदिर प्रवेश नहीं कीजिएगा, आप हिंदू हैं लेकिन आप अछूत हैं, है ना, आपके लिए ये देवता, मेरे लिए ये देवता, तो सर कहीं ना कहीं लोग उस चीज को नहीं मानते। कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था ये धर्म बुरा है, और जैसे ही इस्लाम आया और उसकी ये फिलॉसफी आई, उसने एक विकल्प खोल दिया उनके लिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तक उनके पास विकल्प का अभाव था। इस्लाम अपने प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के कारण, प्रगतिशील विचारधारा के कारण लोगों की ओर एक आकर्षण के रूप में प्रेजेंट, और लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। सच्चाई यह है कि कमजोर व्यक्ति हो या कमजोर समाज हो, यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो देखिएगा आप कि वो बहुत जल्दी दूसरे के प्रभाव में आ जाता है। उसी ढंग से कमजोर समाज का मतलब वो हर चीज बुराई जो समाज को कमजोर कर रही थी, जैसे पूर्व मध्यकाल में भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, कर्मकांड और नाना प्रकार की और भी चीज, ये क्या कर रही थी? हमारे समाज की कमजोरियां थी, हमारी वीकनेसेस थी, और ये हमारी सोसाइटी को बहुत वीक कर रही थी। चाहे वीक सोसाइटी हो या वीक व्यक्ति हो, वो दूसरे की ओर, दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हुआ था, और यही हो रहा था क्योंकि हमारा समाज बहुत ही ज्यादा वीक था, कमजोर था, क्योंकि बहुत बुराई थी, वह इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहा था। और इसने क्या कर दिया? चुनौती दे दी। यही है वो चुनौती, यानी आपकी वीकनेसेस ने क्या कर दिया? इस्लाम को जो प्रेजेंट किया उसने सीधा हिंदू रिलीजन को चुनौती दी, और इसी का परिणाम था कि अनिवार्य हो गया। क्या अनिवार्य हो गया? अनिवार्य हुआ, नेसेसरी हो गया कि रिफॉर्म, सुधार किए जाएं धर्म में। यानी इस्लाम एक तरफ एक चुनौती के रूप में उभरा, क्योंकि अट्रैक्टिव स्वरूप था इसका, एक चुनौती के रूप में उभरा, और इस चुनौती का ही परिणाम था कि धर्म यानी हिंदू धर्म में रिफॉर्म अनिवार्य हो गया, और अब यह जरूरत हो गया कि धर्म को एक सिंपल फॉर्म दिया जाए। ठीक है, और इसी का परिणाम था कि भक्ति आंदोलन के विकास में इस्लाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि उसने चुनौती दी, और अब यह लग गया कि सुधार तो हो ही शुरू, साथ साथ और तेजी से हो। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस्लाम का भारत में प्रवेश है, या क्वेश्चन आता है इस्लामिक सत्ता का भारत में स्थापना, दोनों ही अर्थों में ये सही होगा, इसको अलग करके नहीं देखेंगे। चलिए कुछ बातें और भी करते हैं। तो एक साइड आपने ये देखा कि इस्लाम एक चुनौती के रूप में आता है और अनिवार्य हो जाता है, नेसेसरी आता है कि सुधार करें। वहीं दूसरी ओर कुछ बातें और भी, वो यह है यही इस्लाम कुछ और भी करता है। यहां पर आपको थोड़ा नकारात्मक दिखेगा, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो सकारात्मक आपको दिखेगा। जरा समझेंगे इसकी। देखिए, वही इस्लाम दूसरी ओर क्या करता है, जरा देखिए। जैसे इस्लाम आया तो 1206 में कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई, यानी रूल इस्टेब्लिश हुआ। 1206 में इस्लामी सत्ता की स्थापना या तुर्क रूल की स्थापना, यह क्या बताता है? यह क्या बताता है? यह बताता है कई स्वतंत्र राज्यों और राजतंत्र की समाप्ति को बताता है। आपको पता होगा कि भारत में इस्लामी सत्ता जो 1206 में स्थापित हुई, इससे पहले कई स्वतंत्र, कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड मोनार्कीज थे भारत में। और ये मोनार्की, ध्यान देंगे मैं किन चीजों को जोड़ रहा हूं, ये जो मोनार्की थी, जैसे मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितने भी बहुत सारे स्टेट थे, ये जितने भी स्टेट्स थे
जो 1206 से पहले यानी तुर्क सत्ता की स्थापना से पहले, इस्लामिक सत्ता की स्थापना से पहले इतने भी स्टेट्स थे, ये बेसिकली बिगेस्ट हडल थे इन ट्रेड, व्यापार। ये व्यापार में बहुत बाधक थे। सर आप जान लीजिएगा, जहां पर भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण होगा, यदि क्षेत्र में विकेंद्रीकरण ज्यादा है तो व्यापार और वाणिज्य में उतनी ही बाधा उत्पन्न होती है। और यदि किसी क्षेत्र में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, यानी बहुत सारे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, पता लगता है कोई एक ही राष्ट्र, एक ही राजतंत्र है या एक ही क्षेत्र है या एक ही स्टेट है जो एक बहुत बड़े टेरिटोरी को रूल कर रहा है, तो उस परिस्थिति में उस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की तरक्की होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन वो हमेशा ट्रेड एंड कॉमर्स को इफेक्ट करता है, यानी उसको कमजोर करता है, ये एडवर्सरी इफेक्ट करता है। वहीं सेंट्रलाइजेशन हमेशा ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रभोग करता है, उसको बढ़ाता है। तो क्या हुआ, 1206 में इस्लामिक सत्ता की स्थापना या तुर्क रूल की स्थापना किस बात का परिचायक था? यह परिचायक था स्वतंत्र राज्यों की समाप्ति या स्वतंत्र राष्ट्रों की समाप्ति का, यानी यह परिचायक था किसका? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यह केंद्रीकरण का परिचायक है, स्वतंत्र राज्यों की समाप्ति और केंद्रीकरण का परिचायक। और इससे क्या हुआ? इससे ट्रेड बढ़ गया इस क्षेत्र में। जब यह समाप्त हुआ, है ना, एक दिल्ली में कहा जाए, एक दिल्ली में एक केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था स्थापित हुई दिल्ली के सुल्तान के अंडर में, तो इस पूरे क्षेत्र में जो पहले डिसेंट्रलाइज था अब सेंट्रलाइज हो गया। और इस सेंट्रलाइजेशन ने ट्रेड यानी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ा दिया। और उससे क्या हुआ? उससे अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण तेज हो गया। व्यापार, आपको पता ही है नगर की परिभाषा क्या होती है? जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक जनता गैर कृषि कार्य करे, गैर किसी कार्य में संलग्न हो, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो क्षेत्र अर्बनाइज क्षेत्र कहलाता। और यही हुआ, जैसे ही ट्रेड एंड कॉमर्स का इन्हेंसमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ गया। और उसका परिणाम था, अब आपको पता होगा, एक अर्बन सोसाइटी। यहाँ ध्यान, जब अर्बनाइजेशन बढ़ा, जब समझते, यहाँ पर मैं क्यों पहुंचा, इसको आप देखे होंगे कि जो नगर होता है, जो नगरीय समाज होता है, वो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही धर्मनिरपेक्ष होता है। नगरीय समाज में ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, अंधविश्वास, कंजर्वेटिवनेस, ये सब नहीं होता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता नहीं होती है। वो समाज बहुत खुला होता है, साइंटिफिक सोच होती है, उसमें तर्क होता है। वही हुआ, जब अर्बनाइजेशन बढ़ा तो वो समाज खुल गया। जो अभी तक रूढ़िवादी था समाज, वह खुल गया, थोड़ा सा ज्यादा जागरूक हुआ। और ऐसे समाज में ही तो प्रगतिशील विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे समाज में ही, है ना, प्रोग्रेसिव आइडियाज उत्पन्न होते हैं। और उसी का परिणाम है भक्ति। उसका परिणाम क्या है? भक्ति। यानी इस ढंग से भी चीजों को समझने की आवश्यकता है कि किस ढंग से इस्लाम ने या इस्लामिक सत्ता ने भक्ति के उदय और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देख सकते हैं ये भी चीजें, यानी किस ढंग से उन्होंने नगरीकरण को बढ़ाया। एक तरफ तो चुनौती थी, चुनौती के द्वारा भी बढ़ाया, हम लोगों ने देखा। वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं नगरीकरण को बढ़ाया। और नगरीकरण हमेशा प्रगतिशील विचारों को प्रश्रय देता है, उसके विकास में योगदान करता है। और भक्ति तो आपको पता ही है, बहुत ही प्रगतिशील विचार है। भक्ति जैसी आइडियोलॉजी, भक्ति जैसी प्रगतिशील विचारधारा एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत थी, एक पर्यावरण, एक सिनेरियो बनाने की आवश्यकता थी। और वह तब बना जब इस्लामिक सत्ता की स्थापना। चलिए यहाँ पर हम लोग एक तीसरी बात और भी करेंगे, वह यह है, देखिए
अब तीसरा पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा चुनौती और दूसरा देखा किस ढंग से इसने ये किया। इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है, जरा इसको भी देखिए। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है जरा समझिए, वो इसी से मिलता जुलता है कि 1206 में इस्लामी सत्ता की स्थापना। इसी से देखिए, जरा समझिए बातों को कि 1206 से पहले क्या होता है। 1206 में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई, जो मैंने बात कही, तो 1206 में क्या होता है जरा इसको देखिए। 1206 में इस्लामी सत्ता, 1206 में इस्लामी सत्ता की स्थापना। इससे पहले क्या है? इससे पहले, इस्लामी सत्ता से पहले जो समाज है उसमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस। 1206 से पहले का हम जब भारतीय समाज का आकलन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस समाज में ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, और कहीं ना कहीं इनके डोमिनेंस का मूल कारण है शासक वर्ग जो उस समय राजपूत थे। शासक वर्ग जो उस समय के राजपूत थे, इनका और उनके बीच में जो गठबंधन था ये मूल कारण था। यानी 1206 से पहले जो भारतीय समाज का आप आकलन करेंगे तो आपको चीज देखने को मिलेगा कि दो सबसे ताकतवर जो कम्युनिटी है, ब्राह्मण और राजपूत, इन दोनों के बीच गठबंधन, और दोनों एक दूसरे के वजूद के लिए अति आवश्यक है। राजपूत ब्राह्मणों को प्रश्रय देते हैं, उनको पैट्रोनेज देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि वो समाज के सबसे गणमान्य वर्ग है, और कहीं ना कहीं उनके राजपूतों के शासन को लेजिटिमेसी, उनको वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। वहीं ब्राह्मण राजपूतों को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह उन्हें समाज में प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करते हैं, और कई सारे उनको प्रिविलेजेस भी देते हैं, कई सारे उनको विशेषाधिकार भी देते हैं। चलिए, यानी एक गठबंधन है समाज में, और ये दोनों मिलकर समाज को इसी ढंग से बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहे। लेकिन जब 1206 में, जो मैंने कहा, इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई, यानी 1206 में जब इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई, तो अब शासक वर्ग राजपूत नहीं रहे। शासक वर्ग, रूलिंग क्लास अब राजपूत नहीं रहा। रूलिंग क्लास कौन हो गए? रूलिंग क्लास अब इस्लाम हो गया। और जब रूलिंग क्लास 1206 में इस्लाम हुआ, तब सबसे पहला चीज हुआ, ये जो गठबंधन था, जब 1206 में इस्लाम एक सत्ता के रूप में स्थापित हुआ, तो ये जो गठबंधन ये पहले से बना चलता हुआ आ रहा था, जिसने पूरे समाज और धर्म को बुरा बनाकर रखा हुआ था, वो धर्म, वो गठबंधन पर इस्लामिक सत्ता की स्थापना ने एक जबरदस्त प्रहार किया, क्योंकि अब शासक वर्ग का धर्म हिंदू धर्म नहीं रहा, तो उनको इसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो इस्लामिक सत्ता की स्थापना ने उस गठबंधन पर भी प्रहार किया, जो उस समाज और उस धर्म को उस ढंग से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। और जैसे ही प्रहार हुआ, तो तीसरा यहीं से निकलता है कि इसने भी कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि उनके गठबंधन के टूटने से कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार हुआ जहां पर प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी आगे और आगे तक बढ़ सकती। नहीं तो वो कहीं ना कहीं यदि गठबंधन बना रहता तो उस प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को वो लोग रोकने का प्रयास करते। क्यों? क्योंकि अधिकार एक बार मिल जाने के बाद कोई छोड़ता नहीं है। इसलिए इस्लामिक सत्ता ने कहीं ना कहीं उस माहौल को भी तैयार किया जहां पर भक्ति आंदोलन चल सकता, और समाज में जो संरचना थी, जो गठबंधन था, उस पर प्रहार करते हुए। चलिए, आप लोग समझ में आ गया कि किस ढंग से आज का जो टॉपिक है भक्ति और इस्लाम, आपको अब समझ में आ रहा होगा किस ढंग से इस्लाम ने भक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चलिए, वो अलग बात है, शासक वर्ग का धर्म इस्लाम हो गया, हिंदू धर्म नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को अच्छा करने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए, अब मिलते हैं अगली क्लास में।
फिर एक नए टॉपिक के साथ, है ना। नमस्कार।